अचानक एक लड़की उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। उस पर एक खतरनाक आत्मा का साया आ गया था। तभी वहां एक जादूगर पहुंचा और उसने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया। जादूगर को पता चला कि पिछली लड़ाई में गलती से इस लड़की के घायल होने के कारण इसकी तीसरी आंख खुल गई थी। आत्मा को खत्म करने के लिए उस समूह ने एक वीडियो के जरिए आत्मा के मरने से पहले के फोन की लोकेशन, स्थान ढूंढ ली। योजना ये थी कि उस फोन को जादूगर के मंदिर में लाकर नष्ट कर दिया जाए, जिससे आत्मा भी खत्म हो जाएगी। हाथों में सुरक्षा रस्सी बांधकर लिंग डांग आगे बढ़ा, लेकिन आत्मा उनसे एक कदम आगे थी। गांव पहुंचते ही उनका रास्ता बताने वाला सिस्टम नेविगेशन खराब हो गया। तभी एक बिना ड्राइवर का ट्रक अपने आप चलने लगा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सौभाग्य से सभी लोग सुरक्षित बच गए। जब लिंग डांग उस ट्रक को देखने गया तो अचानक एक डरावनी घंटी बजी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आत्मा ने फिर से हमला कर दिया। लिंग डांग ने अपनी जान की परवाह न किए बिना घायल लड़की को बचाने के लिए खुद को ढाल की तरह आगे कर दिया। एक लोहे की छड़ उसके दाहिने पेट में घुस गई, लेकिन लिंग डांग ने इसे सहन किया और विजन को अपना फोन ढूंढने दिया, और यहां तक कि उसने अपनी जादुई वस्तु भी अपने बगल में खड़ी जियान यू को सौंप दी। दोनों के जाने के बाद हे जून ने अपने लिंग डांग को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई। विजन ने तस्वीरों में दिख रही खिड़कियों की एक एक करके तुलना की और आखिरकार वो जगह ढूंढ ली। हालांकि अंदर जाते ही वे एक टूटे हुए पुल से घिर गए। वे लंबी कूद लगाने वाले थे और विजन ने तेजी से उस पुल को पार कर लिया। क्योंकि शापित व्यक्ति विजन थी, इसलिए उसे फोन वापस लाना ही था। कमरे में प्रवेश करते ही उसने हुई लिंग का फोन देखा, लेकिन जैसे ही वो पास गई उस पर वहीं से हमला हो गया। दोनों अच्छी दोस्त थीं, इसलिए विजन ने पलटवार नहीं किया। जैसे जैसे तलवार करीब आती गई, बाहर खड़ी जियान्यू आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। जियान्यू ने दानव हत्यारे ब्लेड से नाली के पेट में वार कर दिया। नारी को कुछ क्षण के लिए होश आया और उसने मौके का फायदा उठाकर अपना फोन उठा लिया। हालांकि वो नारी को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकी और उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। ये घटना एक बदला लेने वाली आत्मा का छिपा हुआ खेल थी। आत्मा ने विजन का हाथ पकड़कर उसकी सुरक्षा रस्सी हटा दी। दूसरी तरफ हे यिन को खतरे का एहसास हो गया। तभी रस्सी खून से लाल हो गई और विजन भी आत्मा के साये में आ गई, लेकिन तभी नारी मौका देखकर वहां से भाग निकली। उसी समय हे यिन ने जियान यू को फोन किया और विजन को उसके पास लाने को कहा, क्योंकि वो खुद आंगन से बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन तभी विजन को होश आया और उसने बताया कि ये फोन कॉल आत्मा द्वारा नियंत्रित है। ये सुनकर जियान यू उलझन में पड़ गई कि असली आत्मा कौन है। तभी पास रखे कंपास, जो आत्मा के पास होने पर बचता है, ने काम करना शुरू कर दिया, जिससे जियान यू को समझ आ गया कि विजन आत्मा के नियंत्रण में है। सवाल यह है कि जब विजन आत्मा के साये में थी तो उसने जियान यू पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय वो एक भ्रम में थी और अंदर ही अंदर उस आत्मा से लड़ रही थी। बाद में विजन सुरक्षित स्कूल लौट आई और उसके आसपास सब कुछ सामान्य हो गया। हालांकि वहां के लोग उससे झूठ बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक हो गया है। पहले से ही मरे हुए लिटिल फैटी को छोड़कर बाकी तीनों दोस्तों ने विजन को दिलासा दिया कि सब ठीक है। नाली ने माफी भी मांगी, अपना स्वार्थ छोड़ने की बात कही और आगे से मिलजुल कर रहने की उम्मीद जताई। ये सुनकर विजन का शक कुछ कम हो गया। लेकिन जब वे कक्षा में लौट रहे थे तो वे मल्टीमीडिया क्लासरूम के पास से गुजरे और विजन स्तब्ध रह गई। वो कमरा खुला हुआ था। वहां पहले किसी की मौत हुई थी, इसलिए उसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। उस कमरे को खुला देखकर विजन को एहसास हुआ कि ये असली दुनिया नहीं है। जब उसने खिड़की खोली तो सच में उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था और उसके ऊपर अनगिनत जादुई दुनियाएं थीं जो बिल्कुल एक जैसी दिख रही थीं। जैसे ही उसने खिड़की बंद की, उसके तीनों दोस्त गायब हो गए। असलियत में विजन बुरी तरह कांप रही थी, क्योंकि वो अभी भी उस भ्रम और मायाजाल से बाहर नहीं आ पाई थी। दूसरी ओर हे यिन ने जियान यू को रास्ता दिखाने के लिए एक आसमानी लालटेन छोड़ी, लेकिन तभी ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और लालटेन गिर गई। घबराकर जियान यू ने जैसे ही नीचे देखा, उसका पैर फिसल गया और वो चट्टान से गिरते गिरते बचा। इसी बीच वहां मौजूद एक प्रेत अजीब तरह से हंसा, जिससे साफ पता चलता था कि उस बदले की भावना वाली आत्मा ने इस छोटी सी लड़ाई में जीत हासिल कर ली थी। जब जियान्यू हताश थी, तभी अचानक उसे हवा में तैरता हुआ एक आसमानी लालटेन दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे हे यिन सफल हो गई हो। वो पूरी ताकत से ऊपर चढ़ी, फिर विजन की तरफ पीठ करके आसमानी लालटेन की दिशा में बेताब होकर दौड़ी और आखिरकार हे यिन को देख पाई। हे यिन ने रस्सी से विजन का हाथ बांधा, जबरदस्ती उसका हाथ खोला, फिर फोन को वेदी पर रखा और एक चांदी की तलवार उठा ली। इच्छा पूरी करने वाला ऐप वाकई बंद हो गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि विजन अभी भी प्रेत बाधित थी। हे यिन को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए वो खुद भी उस मायाजाल में चली गई। जैसे ही विजन मरने वाली थी, एक उड़ती हुई तलवार ने उसे बचा लिया।
हे यिन के कुछ कहने से पहले ही घायल प्रतिशोधी आत्मा होश में आ गई। वो विजन को लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने ही वाली थी, तभी अचानक एक आकृति ने उनका रास्ता रोक दिया। उनके सामने खड़ी लड़की हुई लिंग थी जिसकी दुखद मौत हो गई थी। उन्हें जो फोन मिला वो वाकई उसी का था। इस समय हुई लिंग का श्राप गायब हो चुका था, लेकिन वे दोनों अभी भी भ्रम में क्यों थे? तब उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में दो प्रतिशोधी आत्माएं थीं। हुई लिंग दयालु थी, जबकि दूसरी शी युआन, जिसने हुईलिंग की हत्या की थी, दुष्ट थी। जब हुईलिंग की इच्छा पूरी हुई और उसने शियुआन को मार डाला तो शियुआन ने मरने से पहले एक इच्छा मांगी। ये सब समझ में आता है। हुईलिंग के मार्गदर्शन का पालन करते हुए दृष्टि मल्टीमीडिया कक्ष की ओर मुड़ी, वही स्थान जिसे सील कर दिया गया था। हेन ने दृष्टि को एक तरफ खींच लिया और उससे कहा कि अगर मल्टीमीडिया कक्ष वो जगह है जहां शियुआन ने अपनी इच्छा मांगी थी तो उसका फोन अभी भी वहीं होना चाहिए और शियुआन के क्षेत्र में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। इसलिए हेन को बाहर जाना पड़ा, फिर एक अलग पहचान के साथ प्रवेश करना पड़ा, खुद को एक हट्टे कट्टे रूप में बदलकर दृष्टि को रोकना पड़ा, जबकि दृष्टि फोन की तलाश कर रही थी। हेन वास्तविकता में लौटी, पुआल से एक गुड़िया बनाई, फिर अपनी हथेली काटी, अपना खून पिया और खुद को एक हट्टे कट्टे रूप में बदल लिया, फिर हुईलिंग का रूप प्रकट किया। हुईलिंग की पुकार सुनकर शियुआन सचमुच बाहर आ गई। हुईलिंग ने श्राप हटा दिया था और उसने शियुआन को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। हे यिन जानती थी कि अगर वो ज्यादा सफाई देगी तो उसकी कमजोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वो बिना कुछ कहे शी युआन के पास से गुजर गई। शी युआन हैरान होकर कुछ देर सोचती रही और फिर उत्सुकता से उसके पीछे गई। लेकिन शी युआन भी बहुत चालाक थी। उसने हुई लिंग को बुलाया और उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे हे यिन की सच्चाई सबके सामने आ गई। अपने जादुई दायरे में होने के कारण शी युआन अजेय थी और अपनी इच्छा से रूप बदल सकती थी। जब हे यिन उसे ढूंढ रही थी तब शी युआन उसके पैरों के पास एक लाल कीड़े का रूप लेकर छिपी हुई थी। इसी बीच शी या डोमिनिकन कक्ष में पहुंच गई। वहां उसने नाली को बेहोश पड़ा देखा। ऐसा लग रहा था कि नाली शुरू से ही शी युआन के वश में थी। शी या ने वहां एक कमरा खोजा, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगी नाली की आंखें खुल गईं। शी या अपनी सबसे अच्छी दोस्त को जगाने गई, लेकिन नाली पर एक दुष्टात्मा का साया था। नाली के मन में शी या के लिए गहरी ईर्ष्या थी, क्योंकि वो हर मामले में शी या से पीछे थी, यहां तक कि उसे जिस लड़के से प्यार था वो भी शिया को मिल गया था। ईर्ष्या के कारण शिया नाली के दबाव से टूट जाती है, लेकिन वो असल में नाली से ज्यादा ताकतवर थी और दिखावा कर रही थी। फोन मिलने के बाद घायल हे यिन असली हुईलिंग की मदद से तलवार का पत्थर उठाती है और शिया को घायल कर देती है, जिससे वो ठीक होने लगती है। फोन टूटने से शाप खत्म हो जाता है। 5 में से केवल 3 दोस्त बचते हैं और लिंगडांग अपनी जादुई दृष्टि से हे यिन को देखती है। दरअसल कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लिंगडांग ने जानबूझकर हे यिन पर क्या है ये देखने के लिए अपना चश्मा उतार दिया, क्योंकि पिछली दुर्घटना ने उसकी तीसरी आंख खोल दी थी। अब वो अपनी बहन को इस कमरे से भागने में मदद कर सकता है। अभी भागो मत, अंत में एक सरप्राइज है। लिटिल फैटी को नकली दवा बेचने वाला सीनियर मानो जादू के वश में आ गया था और अचानक चुपके से स्कूल में घुस गया, सीधे एक जगह की ओर। उसका निशाना एक मोबाइल फोन था। इंटरनेट कैफे में चार्ज करने के बाद फोन तुरंत चालू हो गया। स्क्रीन फोटो से पता चला कि ये लिन्ना का फोन था, लेकिन फोन लॉक था। तभी चैट सॉफ्टवेयर पर एक मैसेज आया। उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि लिटिल फैटी की मौत कैसे हुई। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अगर उन्हें फोन मिल गया तो वे उसे बता देंगे। अगले ही पल सीनियर ने नीचे देखा और फोन अनलॉक हो गया। सीनियर ने एक नज़र में विशिंग ऐप देखा और फिर उस पर क्लिक कर दिया। जानलेवा विशिंग गेम खत्म हो गया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।